नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। निम्न खनिजों पर विचार कीजिए: कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों की संकुचन के लिए आवश्यक है? तो देखिए कैल्शियम भी आवश्यक है, लोहा भी आवश्यक है, सोडियम, ये तीनों खनिज है वो पेशियों की संकुचन के लिए आवश्यक है। कौन कौन से? कैल्शियम, लोहा और सोडियम। पेशियां है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। पेशियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है कंकाल पेशियां। ये पेशियां कंकाल की गति में सहायक है। ये कंडराओं द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती है। इन्हें रेखित या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनको कौन सी पेशियां कहते हैं? कंकाल पेशियां होती है वो रेखित या ऐच्छिक होती है। हृदय पेशियां, ये पेशियां हृदय के स्पंदन में सहायक है। और हृदय पेशियां अरेखित अनैच्छिक होती है। अरेखित और अनैच्छिक होती है। चिकनी पेशियां हैं, ये आहार नाल में कर्माकुंचन गति व रुधिर वाहिनियों में गति में सहायक है। ये आहार नाल व रुधिर वाहिनियों की भित्ति में पाई जाती है। चिकनी पेशियां भी अरेखित होती है, अनैच्छिक होती है। निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है? हृदयाघात के सटीक लक्षण कौन सा है? जी मिचलाना, बिल्कुल हृदयाघात का सटीक लक्षण है। तेज पसीना आना, ये भी है। सिर में दर्द, ये नहीं है। सीने में तेज दर्द, ये भी है। तो अ ब द यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, ऊतक द्वारा। अभिगमन का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो फुफ्फुस के अंदर जाती है। सबसे पहले हमारे फेफड़ों में जाती है, फुफ्फुस में जाती है। तो सबसे पहले ब ऑप्शन आ जाएगा। फुफ्फुस से रक्त के माध्यम से, 2 नंबर पर आ जाएगा। सबसे पहले फुफ्फुस में जाएगी। फुफ्फुस से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचती है। सबसे लास्ट में ऊतक आ जाएगा। तो ब एस है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 70 मिलीलीटर रक्त पंप किया जाता है। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी, जिसको हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी शिरा, जिसको हिंदी में फुफ्फुसी शिरा कहते हैं, मानव शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी शिरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो पल्मोनरी शिरा, जिसको हिंदी में फुफ्फुसी शिरा कहते हैं। अधिकांश प्राणियों की जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। तो 80% पदार्थ है वो प्रोटीन होता है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ है वो प्रोटीन से बने होते हैं। अधिकांश प्राणियों का शरीर प्रोटीन से निर्मित होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीज है। निम्न में से कौन सही है? धारा अदिश है। बिल्कुल धारा क्या है? अदिश राशि है। और धारा घनत्व सदिश राशि है। पहला ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। आवेश अदिश राशि है, बिल्कुल है। विद्युत बल सदिश है, तो ये भी राइट है कि आवेश अदिश राशि है, विद्युत बल सदिश राशि है। ए और ब दोनों यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? V²/R होती है।
विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट इंटू घंटा कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा है वो बढ़ती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। पानी में Fe यानी लोहा की विलेयता तो बढ़ती है। कब? pH बढ़ने से पानी में लोहे की विलेयता बढ़ती है। pH के बढ़ने से पानी में लोहे की विलेयता बढ़ती है।